दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जीवन के करोड़ों स्वरूपों से दमकती इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? कोई दैवीय शक्ति या फिर विज्ञान की वो ताकत जो गॉड पार्टिकल्स में छिपी है। गॉड पार्टिकल की कहानी करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी, जब इस ब्रह्मांड का जन्म हो रहा था। हम अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीजें देखते हैं। हम आसमान में सूर्य, चांद और तारे देखते हैं, लेकिन एक समय था जब यह चीजें नहीं थी। वह समय था बिग बैंग की घटना से पहले का। उस समय ना तो समय था और ना ही स्थान नाम की कोई चीज होती थी। 12 से 14 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया में कुछ मौजूद था ही नहीं, तो इतनी सारी चीजें अस्तित्व में कैसे आईं? इन्हीं सवालों को हम बिग बैंग की थ्योरी और हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल के जरिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। 1927 में जॉर्जिस लेमेटर ने बिग बैंग के थ्योरी का प्रस्ताव रखा था। 1929 में एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को एनालाइज किया और इसका अध्ययन किया। स्टीफन हॉकिंस ने इसे यूं समझाया, करीब 15 बिलियन ईयर्स साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के स्वरूप में सिमटा हुआ था, या यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई, वह एक छोटे से गेंद जैसी चीज में समाये हुए थे। फिर अचानक से एक घटना हुई और बिंदु में मौजूद कण हर तरफ फैल गए। ये कण तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस घटना को ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोट समझ लेते हैं और कहते हैं कि एक महाविस्फोट से दुनिया का जन्म हुआ है, लेकिन यह सही नहीं है। हकीकत यह है कि अचानक ब्रह्मांड में सिमटे हुए बिंदु का विस्तार शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ने मिलकर चीजों को बनाया है। बात इस तरह से है, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 पार्टिकल्स से बना होता है। ये पार्टिकल्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। एंड द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री अंटिल नाउ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि प्रोटॉन में नहीं होता है। ये एक मिस्ट्री थी कि आखिर कुछ पार्टिकल्स में वजन होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस मिस्ट्री को पीटर हिग्स और 5 और साइंटिस्ट ने 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसॉन का सिद्धांत दिया। उनके थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी पार्टिकल्स में कोई वजन नहीं था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला गया, तो शक्ति की एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में बनती चली गई। उस फील्ड के अंदर बल था और उसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। उन फील्ड्स के बीच कुछ पार्टिकल्स थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। इसे ही गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। उस थ्योरी के मुताबिक जब कोई पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के प्रभाव से आता है, तो हिग्स बोसॉन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो पार्टिकल्स सबसे ज्यादा प्रभाव में आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है, और जो प्रभाव में नहीं आते हैं, उनमें वजन नहीं होता है। उस समय तक सिर्फ यह अनुमान था कि हिग्स बोसॉन नाम का कण ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने हिग्स पार्टिकल के खोजने की घोषणा की। जानते हैं कि गॉड पार्टिकल्स क्यों अहम हैं? वेट और मास का हमारी दुनिया की रचना में बहुत ही खास महत्व है। वेट और मास वह चीज है जिस किसी चीज के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर ही घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज बनेगी नहीं। जब भार आता है, कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे चीजें बनती हैं। ऐसा मानना है कि इन कणों के आपस में जुड़ने से ही चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीजों का निर्माण हुआ है। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीजों का अस्तित्व नहीं होता, और कणों का आपस में मिलने के लिए वेट जरूरी है।
इसका नाम गॉड पार्टिकल कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक थ्योरी है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट लियोन लेडरमैन ने 1993 में एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने मास ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स के बनने की प्रक्रिया को समझाया था। उन्होंने उस बुक का नाम द गॉडडैम पार्टिकल्स रखा था, लेकिन पब्लिशर्स को ये नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर द गॉड पार्टिकल कर दिया। इस तरह से इसको गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इंग्लिश में शब्द गॉड डैम को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लीडरमैन ने गॉड डैम का इस्तेमाल किया ताकि वह ये दिखा सकें कि इस पार्टिकल को खोजने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी तरह स्विट्जरलैंड जेनेवा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये खुलासा किया कि दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है, बल्कि हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल से निर्मित हुई है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड यानी कि दुनिया निर्मित हुई है। दुनिया बनाने वाले इस पार्टिकल की शोध को वैज्ञानिक दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च बताते हैं। दोस्तों, आज से 2500 ईयर्स पहले भी तथागत बुद्ध ने बताया था कि दुनिया स्वयं संचालित है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। पहले इस बात का जिक्र किया था कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है और चेतना की वजह से हम जीवित हैं, किसी ईश्वर की वजह से नहीं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यही 4 तत्व पृथ्वी, हवा, जल और अग्नि हैं, और इन 4 तत्वों का निर्माण हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल से हुआ। इन 4 तत्वों को अलग अलग करेंगे तो साइंटिफिक दृष्टिकोण सामने आएगा, जैसे जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वायु नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। अग्नि ऊष्मा, पृथ्वी कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयन और अनेक तत्व। वन थिंग इज क्लियर दैट 4 जुलाई को जो रिसर्च हुई थी उसमें साइंटिफिक नॉलेज ने एक नया चैप्टर मार्क किया था, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बहस को फिर से शुरू कर दिया। और साइंटिफिक नॉलेज के विस्तार के रूप में धार्मिक आस्था की वैधता का विस्तार होता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि आखिर इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, गॉड ने या गॉड पार्टिकल ने। जो लोग गॉड पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता गॉड है, और जो लोग साइंस पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी है उसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। Then the idea of God being bound by the law of physics is nonsense, because God can do everything, even travel faster than light. If you don't believe in God, then the question is equally nonsensical, because there isn't a God and nothing can travel faster than light. Perhaps the question is really one for agnostics who don't know whether there is a God. दोस्तों, आपका क्या मानना है आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। If you like this video, don't forget to like, and for more interesting videos, subscribe to our channel Azab Gazab Dunya.